बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी है चैप्टर नंबर 1 की, और ये ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें कुछ ग्राफ्स तो ऐसे हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर 11 चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का, तो एक आध क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो तो समझें तकरीबन वही चीज़ है। बाकी भी सिंपल केसेस हैं, तो इनके ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। अक्सर ये देखा गया कि स्टूडेंट इससे जान छुड़ाते हैं, तो कोई इसमें एज सच बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, इंशाल्लाह सारी बातें समझ आ जाएंगी कि ग्राफ बनाने की क्या टेक्निक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको 4 इक्वेशंस गिवन है। फ़िलहाल मैंने 1, 2, 3 लिखी हुई हैं, 4 भी यानी इसी की तरह, वो चलें बाद में देखते हैं। यहाँ देखें 1 और 2, इन दोनों में x² y² और कांस्टेंट गिवन है। इन दोनों का मेथड ये होगा कि आपने y को अलग करना है। y को इसलिए हमने अलग करना है कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। तो y की वैल्यू आनी चाहिए x की वजह से, ठीक है। तो इसलिए y को आपने फंक्शन बनाना है इन टर्म ऑफ x। अब ये y² है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस विल बी y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x²। ठीक है जी, ये आ गया। आपको 1.1 में मैंने बताया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड की थी, ये याद रखना ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है। अगर y का आंसर x की एक वैल्यू के अगेंस्ट प्लस माइनस के साथ 2 आंसर की सूरत में आ जाए y का आंसर, तो वो फंक्शन नहीं होता। तो अगर x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं और y का भी एक आंसर आ रहा है, तो वो फंक्शन फिर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अभी समझें कि ये सिंपल इक्वेशंस हैं जिनको आप रिलेशंस तो कह सकते हैं, फंक्शन फ़िलहाल नहीं कहेंगे। तो इसमें आपने ये करना है कि जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो फिर हमारे ऊपर कुछ, यानी क्वेश्चन के ऊपर कुछ पाबंदी लग जाती है कि इसमें हम सिलेक्टेड वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कुछ हिस्सा पुट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे रियल पार्ट में से। उसका रूल मैंने आपको ये बताया था कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूँ लिखना है। तो अब देखें 9x² उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा यूँ। इसको मैं और करके यूँ कर देता हूँ, यानी x² की तरफ से ये लेस देन है, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x² इज़ लेस देन इक्वल टू 9। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी के केस में आपने जो प्लस माइनस लिखना होता है वो वेरिएबल के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, एक आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और एक आ जाएगा माइनस x लेस देन इक्वल टू 3। अब ये तो वेरिएबल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है? नेगेटिव है। अब इसको आपने पॉजिटिव करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ से -1 से, तो ये हो जाएगा x। और आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपके पास एक ये कंडीशन आ गई और एक ये आ गई। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू -3 और उससे बड़ी पुट करनी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और उससे छोटी। यानी अगर मैं आपको रियल लाइन के ऊपर समझाऊँ तो वो ये देखें, ये अगर हमारे पास रियल लाइन है जिसका ये 0 है, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी की तरफ कंटिन्यू है, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो अब ये कह रहा है कि -3, ये है -3 और उससे ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर टूवर्ड्स 0 होंगे, इस तरफ लेस होंगे, यानी इससे आपने इधर आना है, और फिर +3 इससे लेस, ये। तो इन दोनों के बिटवीन आपने रहना है यूँ। यानी इस ग्राफ को बनाने के लिए अब ये जो स्क्वायर रूट आ गया है, इसमें हम वैल्यूज़ कौन सी पुट करेंगे? -3 से लेके +3 तक, -3 और +3 भी शामिल हैं और बीच वाली वैल्यूज़ भी सारी की सारी शामिल हैं। अगर ये x² -9 होता तो फिर इसमें ये केस ऑपोजिट हो जाता, फिर ये आंसर आता 3 और उससे ग्रेटर वैल्यू, -3 और उससे लेस वैल्यू। किस सूरत में? अगर ये x² माइनस से पहले होता और कांस्टेंट माइनस के बाद होता। अगर कांस्टेंट पहले आ जाए और x² बाद में माइनस के आ जाए, तो फिर वो जो बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान ग्राफ बनता है, ठीक है जी। अब इसका टेबल हम बना लेते हैं, चलिए ये इधर ऊपर बनाते हैं। x y, अब याद रखना है कि ये सो ऑन नहीं है, क्योंकि -3 पे नेगेटिव साइड पे इसकी ब्रेक लग गई है और पॉजिटिव साइड पे 3 पे ब्रेक लग गई है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे -3,
-2 राउंड वैल्यूज़ का हम टेबल बनाएंगे ताकि ग्राफ ड्रा करना आसान हो जाए। 0 1 2 एंड 3 पुट करने से 0 आ रहा है, यानी 9 - 9 0। 2 पुट करेंगे तो 9 - 4 5 आ जाएगा, तो 5 का आंसर तकरीबन 2.2 होता है। चेक कर लेते हैं हम। जी यही है 2.2। फिर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 9 - 1 8 आ जाएगा, तो 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2.82 होता है प्लस माइनस के साथ। 0 पुट करेंगे तो 9 रह जाएगा और प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब यही आंसर इन 1 2 3 पे भी यही आंसर है, 2.82 2.2 और फिर 0। अब अगर आपको यानी पता हो चैप्टर नंबर 6 का वैसे ये टॉपिक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी ये कौन है, ये बेसिकली सर्कल है। यानी बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अब जो ग्राफ बनेगा ना, उसमें ग्राफ की जो लुक आएगी वो सर्कल की सूरत में आएगी। चलो अगर माइनर सी हल्की फुल्की सी फ़र्क आ जाए तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल उसकी लुक एक सर्कल की नज़र आए। ठीक है, तो ये देखें ग्राफ हम बनाने लगे हैं। ज़ीरो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, -1 -2 -3। अच्छा, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। -3 पे ये 0 है, ये देखें। -2 पे 2.2, 2 से जस्ट ऊपर, इधर भी 2 से जस्ट नीचे, फिर 2.8 तकरीबन यहाँ पे, 0 पे 3 ±3, फिर 2.8 2.2 और फिर 0। तो अब जब आप इसको बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो थोड़ी सी इसकी लुक सर्कल वाली ऐसे बनानी है, यानी बिल्कुल कट्स नहीं आने चाहिए इसमें। ये इस तरीके से, यानी बिल्कुल अभी क्योंकि ग्राफ पेपर पे बनाने में ज़रा एक्यूरेसी और ज़्यादा होती है, वाइट बोर्ड पे मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल लुक कम से कम आप भी देख के कह सकते हैं कि सर ठीक है ये सर्कल ही है, बिल्कुल डिफरेंट लुक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लोज टू आ जाए। सेकंड पार्ट भी यही चीज़ है। ये असल में जो इक्वेशन है ये भी 6 चैप्टर का टॉपिक है, उसमें इसकी इक्वेशन है इलिप्स की। इलिप्स कहते हैं, ये जो ओवल शेप होती है उसको इलिप्स बोलते हैं। यहाँ भी आपने सेम यही स्टेप्स करने हैं कि सबसे पहले आपने y को सेपरेट करना है। अब y के नीचे जो 4 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इधर 16 एलसीएम ले लें। ये वाला 4 इसे कट जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट दिस विल बी y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में 4 था ना उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब यहाँ भी देखें, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट पहले था माइनस के और एक्स स्क्वायर बाद में था, तो इधर भी देखें कांस्टेंट पहले है और एक्स स्क्वायर बाद में है। तो यहाँ भी आप ये करोगे, अब इसमें 2 को रहने दें, सिर्फ ये पकड़ेंगे। 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे और साइड चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, तो प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें से एक आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4 और दूसरा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो ये तो ठीक है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप शो किया था, अब यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि -4 और उससे बड़े नंबर +4 और उससे लेस नंबर। यानी इसको भी अगर आप ग्राफ के ऊपर देखेंगे, ये रियल लाइन के ऊपर देखेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। 0 1 2 3 4 so on, -1 -2 -3 -4 so on। तो इसका यानी नेगेटिव साइड पे -4 है और पॉजिटिव साइड पे +4 है, और -4 से ग्रेटर और +4 से लेस।
यानी इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान मीन के -4 से लेके 4 तक ये इसका टेबल बनेगा, ठीक है, और यही इसका ग्राफ होगा। तो टेबल हम पहले बना लेते हैं। x y -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड देन 4। तो -4 देखें यहाँ पे पुट करेंगे 16 -16 0, तो 0/2 0 ही रहेगा। आगे जब -3 पुट करेंगे तो 16 -9 कितना हो जाएगा, √7। तो जब आप √7 फाइंड कर लोगे उसके बाद ये इस 2 से भी आपने डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1 ± 1.32। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो 16 - 4 √12 आ जाएगा। तो पहले आप √12 फाइंड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये ± 1.73। फिर 1 पुट करेंगे तो √15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 1.93, और 0 पुट करने से सिर्फ 16 बचेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है ±4, और 2 से डिवाइड करोगे तो ±2 आ जाएगा। अब 1 2 3 पे भी यही सेम आंसर आ जाएंगे, ±1.93 ±1.73 ±1.32 और 0। जी, तो इसके बाद फिर हमने ये ग्राफ की लाइंस ड्रा कर दी हैं। -4 से +4 तक एक्स एक्सिस पे आप ड्रा करें, ये 1 2 3 4। इधर से नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4, और पॉजिटिव साइड पे वाई एक्सिस पे 1 2 -1 -2। अब ये देखें कि -4 पे 0 है, ये 0 मीन एक्स एक्सिस, -3 पे 1.32 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो 1 से जस्ट ऊपर और इधर से 1 से जस्ट नीचे। फिर 1.73, फिर 1.9, फिर 2 0 पे, फिर 1.9 1.73 1.32 और फिर 0। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो अब ये ओवल शेप आएगी। ठीक है जी, तो ये ओवल शेप आ गई। इसमें भी ज़रा और क्लियर पिक्चर उस सूरत में आ सकती है कि अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो वो उसमें ज़रा डिविजन्स जो होती हैं बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, तो ग्राफ भी उसके लिहाज से ठीक बनता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में आंसर शीट के ऊपर भी बनाते हैं तो ये लुक वो इलिप्स की ही है, इसमें ये सर्कल नज़र नहीं आ रहा, जैसे ये सर्कल नज़र आ रहा है ये इलिप्स नहीं है, तो ये लुक ठीक है, इसके कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, बिल्कुल ये ठीक है। इसी तरह ये थर्ड और फोर्थ पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, जब वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाए और बेस कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें जो भी वैल्यूज़ आप सोचेंगे वो पुट हो जाएगी। तो इसमें हम ये करते हैं कि समझो कि हम नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, -1 0 1 2, इसके बाद क्योंकि इसके आंसर बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे तो वो हम आगे शो नहीं कर रहे, सो ऑन के नीचे सो ऑन ही लिखेंगे आप। अब ये देखें कि जब मैं -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो e की पावर -2 आएगी। तो कैलकुलेटर में जहाँ पे LOG वाला लॉग का बटन होता है उसी के साथ ही ना LN नेचुरल लॉग का बटन होगा, उसको शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो e लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -2, तो -2 जब पुट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 0.13। फिर जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो e का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 7.38, और इसके बाद जब हम 2 पुट करेंगे तो वो e की पावर 4 हो जाएगी, ये 54। अब आप देख रहे हैं कि ये आंसर काफ़ी बड़ा होना शुरू हो गया है और इसके बाद तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। -1
1 2 3। इधर क्योंकि ज़रा हैवी आंसर है तो मैं इसको ज़रा डिवीज़न बड़ी बड़ी ले लेता हूँ, 5 10 15 एंड सो ऑन। बस इसमें समझे कि 2-3 वैल्यू सिर्फ पुट होंगी, नज़र आएंगी, बाकी आगे नज़र नहीं आएंगे। -1 पे ये 0.13, जस्ट ये 0 पे 1, 1 पे 7.3, 2 पे फिर इसी तरीके से ये। तो इसका ग्राफ ये इस तरीके से ऐसे कंटिन्यूस जाएगा और एकदम हाइट गेन करेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है, एकदम हाइट गेन करता है। इसी तरह जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है y = 3 की पावर x। तो ये भी वही चीज़ है, इसमें भी सेम वही वैल्यूज़ आप पुट कर दें, x y सो ऑन, यानी नेगेटिव वैल्यू से हम आ रहे हैं -1 0 1 2, बस काफ़ी हैं ये वैल्यूज़, सो ऑन। अब -1 पुट करेंगे तो 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 मीन के 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.3। 0 पुट करेंगे 1, फिर 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे 9 एंड सो ऑन। इसका भी तकरीबन यही लुक आएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एकदम हाइट गेन करता है, यानी वो हॉरिजॉन्टली कम मूव करता है, हाइट की तरफ फ़ौरन जाता है। 0 1 2 3 -1, इधर हम कर लेते हैं 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो -1 पे 0.3 जस्ट x एक्सिस से ज़रा सा ऊपर, 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 9 एंड सो ऑन। तो दोनों की ग्राफ की जो लुक होगी वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होगी। ठीक है, अब ये याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो आंसर नहीं देगा, यानी e की पावर में या 3 की पावर में जितनी मर्जी आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें, उसका आंसर 0.000 यानी ज़ीरो के क्लोज तो आएगा लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो हमेशा x एक्सिस से जस्ट ऊपर ही रहता है। आप जितना मर्जी नेगेटिव साइड पे चले जाएं, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा और फिर उसके बाद एकदम हाइट गेन करता है। ठीक है, तो अभी हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे इसको। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।